Audio Jungle. ते इलाके दे मुअज़्ज़िज़ ज़मींदार भिरावो, अज रहे जेरी तकरीब है इंदा मकसद ये है कि असाडा गुमलजाम कमांड एरिया जेरी फसलों की पैदावार है वो बहु कम है। तकरीबन जरा है 29-30 मन कणक ते ए जेरी है औसत मुल्क की पैदावार ते बराबर है, लेकिन इंदे विच बहुत ज़्यादा इसे दी गुंजाइश है। इमें गन्ने दी भी पैदावार जरा है साडे इलाके घट है। तो अज असां ई शय ते यो कीता है कि इंदा जरा हिक फैक्टर है कि ये जड़ी बूटियां इनको मतलब ख़त्म करने वास्ते, तल्फ करने वास्ते या उन्होंने कंट्रोल वास्ते इन्होंने कंपनी वाला मेहरबानी की है। इन्होंने इतना जरा है सारे दरमियान मौजूद हैं जेरे ये दसे सन, क्योंकि जड़ी बूटियां नाल 5 को 15 मन फी एकड़ पैदावार ते फ़र्क आंदा है। अगर ये बूटी ज़्यादा थी वने तो ये औसत पैदावार को घट वेंदी है। तो साड़ी अगे भी 3 मन को ज़्यादा औसत पैदावार को नहीं, जबकि साढ़े नाल वाला जरा मुल्क है उतना जरा है कह ज़मींदार दी भी 65 मन फी एकड़ या फी कुमा कोलू पैदावार कोई नहीं। तो एग्रीकल्चर दी एनालिसिस के मुताबिक अगर ज़मींदार दी पैदावार 40 मन फी एकड़ है तो उनको ई फसल को कोई फ़ायदा को नहीं, वो जितना खर्चा करे सी उतनी उनकी फसल आसी। तो अगर उनकी पैदावार 50 मन फी एकड़ थी वेंदी है तो वत रुपए तो उनको 8 आना का फ़ायदा, यानी अगर वो लाख रुपया ले सी तो 50,000 उनको बचती, उनको टोटल रेवन्यू 1.5 लाख रुपए का आसी। अगर उनकी पैदावार 60 मन है तो वत उनको रुपए का फ़ायदा है। तो अजकल ज़रात महंगी थी गई है, ट्रैक्टर का तो आपको पता है, इंदे बाद दवाइयां का तो आपको यो है, इंदे बाद कटाई तक इंदे उते इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मतलब असां बजाय फ़ायदे दे नुकसान दे पासे वेंदे पे। तो असां हुण रिवायती तरीक़ा को छोड़ के ते ओ तरीके ज़रात वास्ते अडाप्ट करन जैंदे विच साड़ी पैदावार भी ज़्यादा थी वे। फ़र्ज़ किया असा को इन शायद है कि कणक दी जरिए साड़ी फसल है उनके वास्ते वो कोई पानी नाल मुहब्बत करने वाली है नहीं कि एक आदमी 20 पानी देंदे तो उनकी कणक चंगी थी सी। कणक को 3 इना वास्ते पानी की ज़रूरत होंदी है। पहले जेरे उनके 25 को 35 नींद यानी जेरी धान वाली या होवे उनके वास्ते 35 दीवारें ते जेरी इवें ज़मीन हुए जैसे चावल काश ना होवे तो उनको 25 दीवारों के बाद वो तले रूट बनेंदी है। जितने वो रूट बने सी उतने उनको शगुफे निकल सन। हुण जेरी वासी उनका हिक सिट्टा थी सी उनकी एवरेज पैदावार ज़्यादा नहीं थी सकती। हिक भोग दे वेले जेले हाले सिट्टा न निकला होवे तो ऊंझा ते मोटाई होवे, हिक कणक को ऊँ वेले पानी की ज़रूरत होंदी है। हिक जेले सिट्टा निकल आवे तो ऊँ वेले ज़रूरत होंदी है। राउंड अबाउट 35 दीवारां को पहला पानी, 75 दीवारां को जितना धान होवे दूजा पानी, तो 120 दीवारां को बाद तीजा पानी। इंदे बाद इलाके दी से को ते ज़मीन दी नोयत को देख के अगर हिक पानी ज़मींदार काश्तकार मुनासिब समझन तो चौथा पानी भी पहले तो दूजे दे विचाले ला सकदन। लेकिन इवें नहीं जो बस हर वेले पानी लई रखें कि बस पानी है तो असां को तो उनदे नाल उनदी पैदावार ते इहो नहीं। इवें गणा जेरा साडा गन्ना है साडी औसत पैदावार जेरी है 500 को 550 मन फी एकड़, जबकि 1500 तक जेरा है साडे नाल वाले मुल्क वाले वो पैदावार यो करेंदे पैन। तो असा को ज़रात दे इन नवे तरीक़ा के मुताबिक मतलब यह करनी पोसी। तो इंदे वास्ते इंदा वड्डा फैक्टर जरा है जड़ी बूटियां दी फसल को तल्फ करना है।
तो उहदे नाल तकरीबन 5 कोल 15 मन फी एकड़ कणक की पैदावार घटदी है। तो इंदे सिलसिले सेजेंटा कंपनी है जी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके जरा है कुछ स्टाफ ते उन्होंने अफसर इतना आए हैं तो वो तो आपको इस सिलसिले ब्रीफ करे सन कि केड़ी दवाई केड़े मौके ते केड़े स्प्रे नाल या करनी चाहिए। तो उनके बाद जरा है तुहाडे कोल अगर कोई सवाल हो सी तो तुसा मौके ते इन्हां कोल पूछ सकते वे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सदर साहब, अहमद नवाज़ साहब, सैफुर्रहमान साहब और मुअज़्ज़ज़ कशकरान, अस्सलामु अलैकुम। पहले मैं अपना तारुफ़ करूं। ताहिरुल्लाह मेरा नाम है। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है एग्रीकल्चर ज़राअत में, और 2008 से मैं सिंजेंटा कंपनी में एज ए एरिया मैनेजर काम कर रहा हूं। कोहाट से लेकर डेरा इस्माइल खान तक ये 5 ज़िले मेरे साथ हैं। इन जहाँ पे भी ये ज़मींदार हैं इन सब के साथ मेरा वास्ता है तकरीबन 12 साल से। तो सिंजेंटा कंपनी के बारे में बताऊं, सिंजेंटा जो है ये आप इंसानी दवाइयों में भी इनकी दवाइयाँ आप लोगों ने देखी होगी नवार्टस नाम से, जो मल्टीनेशनल है वो नवार्टस नाम से है, और ये जो है एग्रीकल्चर में सिंजेंटा के नाम से जानी जाती है। पंजाब में इसको लोग जानते हैं नया सवेरा से। वहाँ पे जो दुकानें हैं सिंजेंटा कंपनी का उसको नया सवेरा कहते हैं। उसमें किसी और कंपनी की दवाई नहीं होती। हमारे KPK में वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कानून इतना नहीं है एग्रीकल्चर वालों का कि वो किसी और दुकान को कंट्रोल करे कि आप सिंजेंटा ना रखें। इस वास्ते हमारे इलाके में सिर्फ सिंजेंटा के डीलर्स हैं। पंजाब में उसको नया सवेरा कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ नया सवेरा सिस्टम है। ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, बाहर मुल्क की कंपनी है, और सारी दुनिया में 1 नंबर पे इसकी है रिसर्च, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड कंपनी है। बाज़ कंपनियां इस तरह होती हैं कि एक चीज़ किसी से लेके पैक करके बेचते हैं। सिर्फ सिंजेंटा जो है ये रिसर्च करती है। इनका अपना रिसर्च डिपार्टमेंट है। वो जब किसी मसले को देखते हैं तो उसी मसले के मुताबिक वो चीज़ बनाते हैं। फिर जिस मुल्क में भी वो बना लेते हैं वो फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों में उसके ट्रायल करते हैं। फिर मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे जैसे उनके मैनेजर्स हैं, फिर वो करते हैं। फिर जब हम ओके रिपोर्ट देते हैं कि ये चीज़ सही है, इस डोज पे सही है, इस टाइम पे सही है, तो फिर वो पैकिंग करते हैं बेचने के लिए। तो सिंजेंटा जो है रिसर्च बेस्ड कंपनी है, सिर्फ वैसे बेचने वाली कंपनी नहीं है। अच्छा, आज जो हमारा प्रोग्राम है, जिस तरह सैफुल्लाह साहब ने आप लोगों को बताया कि हमारा मकसद प्रोग्राम में आने का ये है कि हम अपना पर एकड़ या एक कुमा से जो पैदावार है उसको हम किस तरह बढ़ाएं। इनके बढ़ाने के लिए हमें इल्म की ज़रूरत है। जिस तरह पुराने तरीके हैं हम ज़राअत करते हैं, लेकिन वो तरीके जिस तरह आजी साहब ने बता दिया कि उन तरीक़ों पे हम अपना ख़र्चा भी आजकल पूरा नहीं कर सकते। तो अपना जो कमाई है, जब तक हमने ज़राअत को या काश्तकारी को कारोबार ना लिया हो कि ये मेरा कारोबार है, तो कारोबार में जो है लोग कमाई के लिए कारोबार करते हैं ना, नुकसान के लिए तो नहीं करता कोई भी कारोबार। जब तक हमने कारोबार से नहीं देखा होगा, काश्तकारी को हम नहीं देखेंगे, हम उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते। आपका जो इलाका है नया है, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, ज़राअत वालों के साथ इस तरह एक्सपर्ट हों, पूछें, ताकि आपकी पैदावार ज़्यादा आए। क्योंकि आपकी ज़मीनें हैं माशाल्लाह अच्छी ज़मीनें हैं, पानी भी अब आ गया है, सिर्फ़ इल्म की ज़रूरत है ताकि आप अपना पैदावार बढ़ाएँ। तो आज का जो प्रोग्राम है वो 2 फसलात पे होगा, एक है गंदम और दूसरी जो है वो है गन्ना। ये दोनों आपके इलाके में ये फसलात हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही फिर जब चावल का सीज़न आता है तो चावल पे भी करेंगे, लेकिन मौजूदा जो है ये 2 फसलात हैं कि हम किस तरह अभी जो हमारी पैदावार आ रही है 20 मन 25 मन, ये जिस तरह आई साहब ने बताया बिल्कुल यही है कि हम अपना ख़र्चा भी इसमें पूरा नहीं कर सकते। आप अगर हिसाब लगाएं कि अब खाद कितनी महंगी है, ट्रैक्टर के डीज़ल हैं, मज़दूर हैं, आप सारा ये हिसाब लगाएं, दवाइयाँ हैं, तो फिर आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये है कि हमारे ज़मींदार कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, स्प्रे करें, खाद डालें, लेकिन वो पैदावार फिर भी नहीं आता। अब कहाँ पे तो गैप है, कहाँ पे तो मसला है। मसला यहाँ पे है
कि हमें ये पता नहीं है कि मैं जड़ी बूटी का स्प्रे तो कर रहा हूँ, लेकिन किस वक्त पे करूँ कि मेरा पैदावार बढ़े। ये हमारी ज़मींदार ने अभी तक नहीं सोचा। सिर्फ कहता है कि मैं स्प्रे करना चाहता हूँ, जड़ी बूटी को ख़त्म करता हूँ, लेकिन उसके जहन में ये नहीं है कि मेरा पैदावार बढ़े इससे। और तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ना जड़ी बूटी से, यही दुश्मनी है कि हमारा पैदावार कम करता है। अब उस टाइम पे मैं स्प्रे करूँगा, जड़ी बूटी को तलफ़ करूँगा ताकि मेरा पैदावार बढ़े। बाद में अगर मैं करूँ जब वो नुकसान दे दे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह खाद है, हमारे लोग खाद डालते हैं, चिट्टी खाद डालते हैं, काली खाद डालते हैं, लेकिन उनका टाइम को उनको कोई पता नहीं है कि किस टाइम पे ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगा, मेरा पैदावार किस वक्त बढ़ेगा। जिस तरह हाई साहब ने बताया कि गंदम के मुख्तलिफ़ मरहले हैं, हर मरहले पे उसको खुराक की ज़रूरत होती है। अगर हम सिर्फ़ अपने अंदाज़े से डालें फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आज का जो प्रोग्राम है, पहले हम गंदम पे बात करते हैं कि हम गंदम की पैदावार जो है किस तरह हम 20-25 से लेकर 60 तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यही लोग, यही ज़मींदार ले रहे हैं। एक तो ये है ना कि हम कह दें कि हमने लेना है, सिर्फ नहीं, लोग ले रहे हैं। और 60 मन से, जिस तरह से हमने बताया, 60 मन से लोग शुरू हैं, ऊपर जा रहे हैं, और हम अभी तक 20-25 पे हैं। तो अब हमें इल्म की ज़रूरत है कि किस तरह हम भी ये 30-35 और 40 और 45 इस तरह हम आगे चले जाएं। तो अब ये है कि सबसे पहले हर फसल के लिए ज़मीन जो है, जो नीचे ज़मीन हम देखते हैं, मट्टी देख रहे हैं जिसमें हम दाने डालते हैं, इसकी सेहत जो है ज़रूरी है। अगर हमारी ज़मीन की सेहत सही ना हो, उसके टेम्परेचर सही ना हो, तो हम जितना भी उसमें खाद डालें, जितना भी अच्छा बीज डालें, जितनी भी अच्छी स्प्रे करें, हम पैदावार नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि असल चीज़ ज़मीन है। इस ज़मीन ने खुराक देना है हमारे फसल को। ये तो जिसके पास इल्म हो एग्रीकल्चर का, उनको पता चलता है कि ये करहाना है अंदर जो अल्लाह ताला ने बनाया है, करहाना है, जो मुख्तलिफ़ अवामिल इसमें होते हैं, हमें मुख्तलिफ़ फसलात उससे उगते हैं। अब हम तो सिर्फ देखते हैं कि मट्टी है, लेकिन ये करहाना है, नीचे बहुत से काम हो रहे हैं। तो अब ये है कि हम अपनी ज़मीन की टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, उसको ज़राअत की ज़बान में पीएच कहते हैं, पीएच, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी ज़मीन का पीएच अपने हद से ऊपर हो या अपने हद से नीचे हो, तो उसमें हम खाद डालेंगे, लेकिन वो खाद पौधा नहीं कर सकेगा। ये जहन में रखें, खाद डालेंगे हम, लेकिन पौधा नहीं कर सकेगा। उसको कहते हैं फिक्सेशन। वो फिक्स हो जाता है ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन का जो पीएच है, जो टेम्परेचर है, वो अपने हद से या ऊपर होता है या नीचे होता है। हमारा मुल्क है, उसमें सिर्फ स्वात कलाम का जो इलाका है, उनका जो पीएच है वो नीचे है, क्योंकि वहाँ पे जंगलात हैं। बाकी जितना भी हमारा एरिया है, ख़ासकर KPK का, पेशावर से लेकर यहाँ तक, इन सारों का पीएच अपनी हद से ऊपर है। 7.5 और 6.5 ये इसका एक हद है, जो ज़राअत की ज़बान में इसके लिए एक मीटर भी मिलता है कि उसका हम एनालिसिस ख़ुद भी कर सकते हैं कि इस ज़मीन का टेम्परेचर कितना है। अगर वो 7.5 से ऊपर हो, हमारे इलाका का है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमिक एसिड कहते हैं, या आम ज़बान में हम फार्म यार्ड मैन्योर, ये घर में जो जानवरों की बकाया जात जो आल होती है, आपके ज़बान में मेरे ख्याल में उसको आल कहते हैं, आल, इसकी कमी है हमारी ज़मीनों में। जिस ज़मीन में उसकी कमी होगी, उसका टेम्परेचर जो है, जो पीएच है, वो अपने हद से ऊपर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करें। तज्ज़िया, ये मोहम्मद रफ़ीक हमारा फील्ड ऑफिसर है आपके इलाके का, ये इसके साथ आप कोऑर्डिनेट करें। ये आपकी ज़मीन से सैंपल लेगा, और ज़राअत में उसका सिर्फ 100 रुपये फ़ीस है डी खान में। वहाँ पे ये 100 रुपये में आपको एनालिसिस हो जाएगा। आपको मुकम्मल लिस्ट दे देंगे कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, और कोई चीज़ आप ना दें या दें। हम तो आप कह दें ना, चिट्टी खाद डालो, काली खाद डालो, जिंक डालो, ये डालो, हो सकता है हमारी ज़मीन में ये चीज़ पूरी हो, तो फिर वैसे खर्च करने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हद से बढ़ जाए फिर वो भी नुकसान करती है। तो इस वजह से सबसे पहला स्टेप, अगर हमने पैदावार बढ़ाना है, तो ये करना है कि अपनी ज़मीन की तज्ज़िया कर लें। उसके लिए आप मोहम्मद रफ़ीक से नंबर भी ले लें, उससे रब्ता भी करें। तो ये 100 रुपये में आपको वहाँ से एनालिसिस मुकम्मल कागज़ आपको आ जाएगा। जिस तरह एक्सरा कर लें अपने बंद, या टेस्ट हो जाएँ हमारी जिस्म का, इस तरह का वो एक्सरा हो जाता है कि मेरी ज़मीन में कौन सी चीज़ कम है। तो ख़ासकर जो पीएच है, ये तो हमें पता है कि हमारे इलाकों का पीएच ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी बात यह है कि हम DAP जो है, काली खाद, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। इसकी जगह हम SSP इस्तेमाल करें।
वही चीज़ है इसमें, सिंगल सुपर फास्फेट SSP और DAP। चीज़ एक है, फास्फोरस है दोनों में, लेकिन DAP का जो pH है वो 9 से भी ऊपर है खुद। अगर किसी की ज़मीन का pH या टेम्परेचर 7 से ऊपर है, 8 में है, और आप DAP हर फसल में डालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 9 से ऊपर है, तो ये आपकी ज़मीन का टेम्परेचर भी साथ में ऊपर चला जाएगा, तो वो फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान देगा। तो इस वजह से SSP पहले तो ये है कि टेस्ट हो जाएं, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि DAP की जगह SSP इस्तेमाल करें। 1 DAP 2 SSP के बराबर होता है। और उसका ये है कि उसका जो pH है, जो टेम्परेचर है वो नीचे है, वो 6 से भी नीचे है, तो हम अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़मीन को नुकसान नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि मैंने आल की बात की, जो जानवरों के बकाया जात हैं, वो ये हैं कि जिनके जानवर हैं, ठीक है ना, घरों में जानवर होते हैं, उनकी जो बकाया जात हैं, जो फसलात जो उसके हैं बकाया जात फसलों के, तो ये एक गड्ढा आप लोगों ने बनाना है अपनी ज़मीन के एक कोने में, और जितने भी घरों में बकाया जात होते हैं वो उनमें डालने। 6 महीने के बाद उनसे एक चीज़ बनेगी, जिस वो नेचुरल ह्यूमिक एसिड बनेगा, वो आप ज़मीन में डालें, तो उसके साथ आपकी ज़मीन का जो टेम्परेचर है अपने हद में रहेगा। समझ आ गई ना। आजकल क्या करते हैं लोग, वो आल निकालते हैं या जानवरों के बकाया जात निकालते हैं, ज़मीन में एक जगह पे डेयरी बनाते हैं ऊपर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ज़मीन को कोई फ़ायदा नहीं देगा। तमाम जानवर इसमें जी 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 जी, जो भी जानवर है या घास रह गया, और जो गन्ने के बकाया जात हैं या चावल के बकाया जात हैं, सर जब ये सड़ जाए तो ये बस फ़ायदे की चीज़ है। इसको हमने जब वो गल सड़ जाए तब ये फ़ायदे की चीज़ बनेगी, तो ये हमने एक गड्ढा खोद के उसमें डालना है, और 6 महीने के बाद फसल में डालना है। वो ये ताज़ा या जो ऊपर पड़ा होता है ये ज़मीन को नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं देता। उसके बाद अगर किसी की जानवर नहीं है या ये पूरा नहीं कर सकता क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके लिए हमारी कंपनी ने एक चीज़ बनाया है जिसको इनरिच कहते हैं। ये ह्यूमिक एसिड है तैयार, जिस तरह आल से 6 महीने के बाद एक चीज़ बनती है, तो ये इसमें तैयार है। ये इनरिच 8 किलो का पैक है और 8 कनाल के लिए काफ़ी होता है। ये फसल में एक बार डालना होता है, सिर्फ ज़मीन की तैयारी के टाइम पे। जब आप किसी फसल के लिए ज़मीन तैयार करते हैं तो इसको डालते हैं। ये इनरिच से फसल में खादों की बेहतर तरसील, ये खादों की तरसील जो मैंने आपको बताया कि जिस ज़मीन में आल होगी तो उस ज़मीन में अगर हम DAP यूरिया डालेंगे तो वो पौधा खा सकेगा। अगर किसी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर या आल ये चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे हम खाद डालेंगे, लेकिन वो कम पौधा खाएगा, ज़्यादातर फिक्स हो जाएगा, वो पौधा नहीं कर सकता। और हम गरीब लोग हैं, हमारे जेब जो है इसका इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इतनी खाद को ज़ाया कर दें, तो हमने खाद से फ़ायदा लेना है। तो फ़ायदा तब होगा जब मेरी ज़मीन में आल या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद हो कि वो जो हम खुराक डालते हैं वो पौधा खा सके। तो इनरिच ज़मीन की साख्त को बेहतर बनाता है, इनरिच ज़मीन को नरम और भुरभुरा करता है, ज़मीन में ऑक्सीजन की रवानी आसान बनाता है, जिससे जड़ों को बढ़ने और अफजाइश का मौका मिलता है। ये तेज़ाबी हसीयत वाला इनरिच अपनी तेज़ाबी हसीयत की बदौलत असासी ज़मीनों में मिलकर मुतदिल माहौल तहलीक करता है। जिस तरह मैंने कहा ना कि टेम्परेचर अगर किसी ज़मीन का ज़्यादा है, pH ज़्यादा है, तो ये जब इनरिच डालेंगे, ये तेज़ाबी हसीयत वाला है, तो ये उस टेम्परेचर को नीचे ले आता है। ये बताऊंगा। फसल के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की तरसील को मुमकिन बनाता है, खादों की अफदियत में इजाफ़े की वजह से ज़ायद खादों का इस्तेमाल भी कम करता है। ये बात है कि जब हम जितनी भी खाद डालेंगे तो वो इनरिच की बदौलत पौधा खा सकेगा। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं कि मुर्गी है न खाने की चीज़ है, लेकिन हलाल पड़ी है, हम में से कोई भी नहीं कर सकता जब तक हमने उसको पकाई ना हो। इसी तरह है ना, इसी तरह ये पौधे भी हैं, ये पौधे भी नाइट्रोजन खाते हैं, फास्फोरस खाते हैं, जिंक खाते हैं, पोटाश खाते हैं, लेकिन एक महसूस सूरत में खाते हैं। इस तरह नहीं कि मैंने डाल दिया उसने खा लिया, इस तरह नहीं होता। ये उधर एक अमल होता है, उसके ज़रिए वो पक जाता है, उसके लिए पौधे के लिए वो फिर खाता है। जिस तरह हम नाइट्रोजन का मिसाल ले लें, नाइट्रोजन जो है ये बज़ाते ख़ुद गैस है, नाइट्रोजन गैस है। आप यूरिया की खाद देखें, इस तरह आप यूरिया को पकड़ने 5 मिनट वो गीली हो जाएगी। ये क्यों गीली हो जाती है कि इसने हवा से नमी ले ली, वो नाइट्रोजन चला गया हवा में और हमारे हाथ में सिर्फ वो सफ़ेद चीज़ रह गया। तो अब ये है कि नाइट्रोजन जो है एमोनिया की सूरत में पौधा खाता है। अब एमोनिया की सूरत में ये तब तब्दील होगा जब ज़मीन का टेम्परेचर अपने हद में होगा।
अगर वो अपने हद में नहीं होगा तो फिर जो है ये एमोनिया की सूरत में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हमारी फसलों को कोई फ़ायदा नहीं है चीटी खाद डालने का। तो ये है कि बुनियाद ये चीज़ है, बुनियाद ये इनरिच है या जानवरों का आल है। इसकी 2000 रुपये कीमत है 1 एकड़ वास्ते, 8 कनाल वास्ते 2000 रुपये इसकी कीमत है। अगर हम ये 2000 लगाएंगे तो इससे कम अज़ कम हमें 20,000 का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम खाद डालते हैं ना तो उस खाद की अफदियत ज़्यादा हो जाएगी, वो पौधा खा सकेगा, ज़ाया नहीं होगा। इस तरह फास्फोरस है, ये जब पौधा खाता है तो ये P2O5 की सूरत में खाता है। हम जब DAP डाल देते हैं वो उधर एक अमल होता है, जब हम पानी देते हैं तो उस अमल की बदौलत वो P2O5 में तब्दील हो जाता है। अगर ज़मीन का pH ज़्यादा है तो वो तब्दील नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है, पड़ा रहता है लेकिन पौधा नहीं कर सकता। तो ये है कि हमने पहले अपनी ज़मीन की तज्ज़िया करके उसके मुताबिक हमने जानवरों के आल या इनरिच जैसा कोई चीज़ डालना है, ताकि हमारी ज़मीन की जो pH है वो अपने हद में रहे। तब जितनी भी खादें हम डालते हैं तो वो पौधा खा सकेगा। बारिश के ज़रिए आता है, कोई खुराक पानी के ज़रिए आता है, ज़मीन में ख़ुद मौजूद है, क्योंकि जितने भी पौधे हमें नज़र आते हैं ये 14 किस्म की खुराक खाते हैं और हर खुराक का अपना अपना काम है। एक खुराक का काम दूसरा नहीं कर सकता। जिस तरह इंसान में है, अगर हम सिर्फ बैठ जाएं कि हमने सिर्फ गंदम की रोटी खानी है और कोई चीज़ नहीं खानी, तो हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा 1-2 महीने के बाद काम छोड़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ गंदम से काम नहीं चलता। हम दूध भी पिएंगे ताकि कैल्शियम मिले हमें, हमारी हड्डियाँ मजबूत हो। हम सब्ज़ियाँ भी खाएंगे जो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C ये चीज़ें मिले, आंखें हमारी सही काम करें, हमारी चमड़ा सही हो। तो ये है कि अल्लाह ताला ने सारा जो निज़ाम बनाया है, सारी चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है, फिर हमारा वजूद सही काम करेगा। इस तरह फसलात भी हैं कि अगर हम सिर्फ चिट्टी खाद, काली खाद पे ठहर जाएं तो फिर हमारे पैदावार 20 मन से 25 मन से आगे नहीं जाएगा। हमने ये सारी बातों को मद्देनज़र रख के कदम लेना है और कशकारी करनी है। तो ये तो था ज़मीन की सेहत के बारे में। दूसरी बात ये है कि बिजाई का टाइम तो अब गंदम तो हमारी गुजर चुकी है, लेकिन ये है कि सही बीज का इस्तेमाल ये इंतहाई ज़रूरी है। आप गंदम इस तरह है कि ख़ासकर आपके इलाके में जब एक बार आप गंदम ले लेते हैं ज़राअत वालों से, तो वो तकरीबन 2 साल तक आप मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गंदम में हाइब्रिड नहीं है और आपके इलाके की जो तुहम होगी वो सही है, क्योंकि आपका इलाका अभी ताज़ा है, उसकी ज़मीन जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई और पानी भी जो है ऊपर से आता है, पहाड़ों का पानी है। तो ये आप ख़ुद भी पैदा कर सकते हैं। आप हर साल पैसों पे बीज ना लें, गंदम का ख़ासकर, ये आप ख़ुद पैदावार उसका जो बीज है पैदा कर सकते हैं। तो ये है कि जब एक बार लें तो 2 साल तक आप उसका तुखम लगा सकते हैं, उसका पैदावार अच्छा आएगा। तीसरी बात तो ये है कि उसको पानी देना और खाद डालना, इनके अपने टाइम हैं। सबसे पहले टाइम जब हम गंदम लगाते